Hello everyone. Uh, in today's lecture number 17, we will discuss about the connections in a network. So basically there are two connections, series connection and parallel connections. तो पहले हम सीरीज कनेक्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शंस क्या होता है, देखिए, two elements are said to be series if the current or the charge through them is equal. दो एलिमेंट्स हमारे सीरीज में तब कहलाते हैं जब उनसे पास होने वाली करंट की जो वैल्यू है वो सेम होगी। तो जैसे एक सर्किट से समझते हैं, ये हमारा एक नेटवर्क है जिसमें दो एलिमेंट कनेक्टेड हैं। कुछ भी हो सकते हैं, RLC, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस। तो इनके थ्रू फ्लो होने वाली जो करंट है वो I है और सेम करंट फ्लो हो रही है। तो इस कनेक्शन को हम सीरीज कनेक्शन बोलेंगे। सपोज ये हमारा X1 एलिमेंट है और ये X2 एलिमेंट है। सो इन दिस सर्किट X1 एंड X2 आर सेड टू बी इन सीरीज। एक यहाँ पर नोट करने वाला पॉइंट है, देयर मस्ट बी ओनली वन टर्मिनल और वन नोड कॉमन बिटवीन दी टू एलिमेंट्स और सीरीज कनेक्शन, फॉर सीरीज कनेक्शंस, एंड देयर मस्ट नॉट बी थर्ड एलिमेंट कनेक्टेड एट दैट टर्मिनल। इसका क्या मतलब है कि जो दो एलिमेंट हमारे सीरीज में होंगे उनमें से जो ये कॉमन नोड होगा उसके थ्रू केवल ये दो एलिमेंट ही कनेक्टेड होने चाहिए, कोई तीसरा एलिमेंट कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। और केवल दो ही एंड जो है इनके एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, यानी एक एंड, दूसरा एंड जो है वो आपस में कनेक्ट नहीं होना चाहिए फॉर सीरीज कनेक्शंस। तो ये एक कंडीशन होती है फॉर सीरीज कनेक्शंस। अब सीरीज कनेक्शंस हमारा रेजिस्टेंस के लिए भी हो सकता है, इंडक्टेंस के लिए भी हो सकता है और कैपेसिटेंस के लिए भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर रेजिस्टेंस। तो ये हमारे दो रेजिस्टेंस हैं, जिनकी वैल्यू R1 और R2 है। ये हमारा वोल्टेज V और ये करंट I। अब हमने बताया था कि जब हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो अगर रेजिस्टेंस की पोलरिटी नहीं दी है तो हम रेजिस्टेंस की पोलरिटी प्लस से माइनस और प्लस से माइनस इस तरह से एज्यूम करते हैं। तो सपोज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज V1 है और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज V2 है। सीरीज कनेक्शन में हमारा करंट सेम होता है लेकिन वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। तो दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होगा। अगर हम V1 की बात करें तो V1 इज इक्वल टू इस रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट I इंटू R1। V2 की बात करें तो V2 इक्वल टू करंट सेम है सर्किट में, तो करंट सेम रहेगा I इंटू R2। अगर हम KVL लगाएं यहाँ से इस तरह से, तो माइनस टू प्लस V माइनस प्लस टू माइनस V1, सिमिलरली माइनस V2 इक्वल टू 0। सो V इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू हमने निकाली है I R1 प्लस I R2। V इक्वल टू I कॉमन लेंगे तो होगा R1 प्लस R2। इसको हम लिख सकते हैं V अपॉन I इक्वल टू R1 प्लस R2। V अपॉन I जो है वो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है इस सर्किट का। सर्किट का टोटल वोल्टेज हमारा V
जो कि दोनों रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रहा है V1 और V2 में, और टोटल करंट है I। तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा सर्किट का वो हो जाएगा हमारा V/I, जिसे हम R इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, जो कि किसके बराबर है, R1 प्लस R2 के बराबर है। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर हमारे पास 3 रेजिस्टेंस होंगे तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। सिमिलरली फॉर n रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन टिल Rn, जितने भी रेजिस्टेंस हमारे कनेक्टेड हैं। तो ये हमारा सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है। ठीक है, अब सीरीज कनेक्शन में हमने बताया कि करंट तो होती है हमारी सेम, लेकिन वोल्टेज होता है डिफरेंट। तो सीरीज कनेक्शन में हम पढ़ते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल, यानी वोल्टेज जो है वो हमारा रेजिस्टेंस में किस अकॉर्डिंग डिवाइड हो रहा है। और जब हम पैरेलल कनेक्शन पढ़ेंगे तो पैरेलल कनेक्शन में हमारा वोल्टेज सेम होता है लेकिन करंट डिवाइड हो जाता है, तो वहां पर हम पढ़ते हैं करंट डिवीजन रूल। यहाँ पर हम पढ़ेंगे वोल्टेज डिवीजन रूल। तो हमारा जो सर्किट था वो कुछ इस तरह से था, उसको हम रीड्रॉ कर लेते हैं। 2 रेजिस्टेंस थे R1 और R2, ये करंट था I, V1 V2, और ये था हमारा टोटल वोल्टेज V। तो अब हम इसकी डिटेल में ना जाकर के सिर्फ इसके फॉर्मूले को याद करेंगे जो हमें न्यूमेरिकल में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवीजन रूल जो हमारा V1 होगा उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे, जो टोटल वोल्टेज होगा V इनटू जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम वोल्टेज निकाल रहे हैं, किसके अक्रॉस है V1, R1 के अक्रॉस, तो R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस है हमारा R1 प्लस R2। ये 2 रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है हमारा। इसी तरह से अगर हमें V2 निकालना होगा तो टोटल वोल्टेज V इनटू V2 है, इसका मतलब R2 के अक्रॉस निकाल रहे हैं, R2 अपॉन R1 प्लस R2। याद करने का तरीका, V1 हमें निकालना है तो ऊपर हमारा R1 होगा और नीचे R1 प्लस R2। V2 निकालना है तो हमारा ऊपर R2 होगा और नीचे R1 प्लस R2। तो ये होता है हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल। नेक्स्ट केस है हमारा फॉर इंडक्टेंस। इंडक्टेंस के लिए 2 इंडक्टेंस बिल्कुल उसी तरह से सीरीज में कनेक्ट होंगे जैसे हमारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड थे। सपोज ये हमारा है इंडक्टेंस L1 और ये है L2। ठीक है, ये हमारा टोटल वोल्टेज V, ये हमारा करंट I, V1 V2। बिल्कुल उसी तरह से हम दोनों का V1 और V2 अलग अलग निकालें तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज होता है हमारा L di अपॉन dt। तो V1 हो जाएगा हमारा L1 di अपॉन dt, क्योंकि करंट सेम है, और V2 इक्वल टू होगा L2 di अपॉन dt। अब अकॉर्डिंग टू KVL बिल्कुल उसी तरह से V इक्वल टू होगा हमारा V1 प्लस V2। तो V1 है हमारा L1 di अपॉन dt प्लस L2 di अपॉन dt। यहाँ से di अपॉन dt हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारा बचेगा L1 प्लस L2 di अपॉन dt। अब टोटल वोल्टेज की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो टोटल वोल्टेज हमारा क्या होगा, L di अपॉन dt, यानी टोटल सर्किट का जो हमारा इंडक्टेंस है I L इक्विवेलेंट इनटू di अपॉन dt।
तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे L इक्विवेलेंट di/dt इक्वल टू L1 प्लस L2 di/dt। अगर हम यहाँ से कंपैरिजन करें तो L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2। तो जैसे हमने रेजिस्टेंस में पढ़ा था, फॉर एन सीरीज इंडक्टर या इंडक्टेंस, जो हमारा L इक्विवेलेंट होगा वो होगा L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन टिल Ln। अब जैसे हमने रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ा था, ऐसे ही इंडक्टेंस के लिए हमारा जो वोल्टेज डिवीजन रूल होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो फिर से हम सर्किट रीड्रॉ करते हैं। ये हमारा वोल्टेज V, L1 L2, करंट I, V1 V2। सेम हमारा करंट वोल्टेज डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग अगर हमें V1 निकालना होगा तो V1 इक्वल टू टोटल वोल्टेज V इनटू पहला इंडक्टेंस L1 अपॉन L1 प्लस L2। इसी तरह से V2 इक्वल टू V इंटू L2 अपॉन L1 प्लस L2। अब थर्ड केस है हमारा कैपेसिटेंस के लिए। तो सेम बिल्कुल उसी तरह से हमारा सर्किट बनेगा। इस तरह से हमारे दो कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये वोल्टेज है हमारा V, या कैपेसिटर C1 के अक्रॉस, ये हमारा कैपेसिटर C1, ये C2। वोल्टेज हमारा इनके अक्रॉस है V1 और V2। ठीक है, तो कैपेसिटर पर जो हमारा है चार्ज कंसीडर करते हैं हम, प्लस Q माइनस Q, प्लस Q और माइनस Q। तो यहाँ पर हम चार्ज के टर्म में पढ़ेंगे। तो दो कैपेसिटर हमारे सीरीज में तभी कनेक्टेड होते हैं जब उनका चार्ज जो है वो सेम हो। ठीक है, तो इन दोनों कैपेसिटेंस का चार्ज जो है वो सेम है। तो बाई KVL यहाँ पर भी क्या है हमारा V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब हमें पता है कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो होता है Q अपॉन C। तो टोटल वोल्टेज जो होगा वो टोटल चार्ज जो है हमारा Q है अपॉन टोटल कैपेसिटेंस है वो है सपोज C इक्विवेलेंट इक्वल टू V1 जो हो जाएगा वो हमारा होगा चार्ज सेम है तभी हमारे कैपेसिटर जो हैं वो सीरीज में कनेक्ट होंगे। तो Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2, Q अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू Q अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो हो जाएगा हमारा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा 1 अपॉन C इक्विवेलेंट होगा, वो होगा हमारा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। सिमिलरली फॉर n कैपेसिटेंस, जो हमारा वन अपॉन C इक्विवेलेंट होगा वो होगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 एंड सो ऑन टिल 1 अपॉन Cn। अब जैसे हमने रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ा था, ऐसे ही हम कैपेसिटेंस में भी वोल्टेज डिवीजन रूल डिस्कस करेंगे। तो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है,
कि जब हमारे दो कैपेसिटर इस तरह से कनेक्टेड होंगे, पहले के अक्रॉस वोल्टेज V1, दूसरे के अक्रॉस वोल्टेज V2, टोटल वोल्टेज V प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q। तो अगर हमें V1 निकालना होगा, V1 जो होगा वो होगा हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग टोटल वोल्टेज जो हमारा V इंटू V1 किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं, कैपेसिटेंस 1 के अक्रॉस, यानी 1/C1। ठीक है, बस ये याद रखना है कि यहाँ पर हमें 1 कैपेसिटेंस में सारे जो हमने फॉर्मूले पढ़े 1/C करके पढ़े, तो एक ही तरीके से हम अगर याद रखेंगे तो याद करना आसान होगा। ठीक है, 1/C1 अपॉन 1/C1 प्लस 1/C2। हाँ, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तब जरूर अपोजिट हो जाएगा, हमारा V1 हो जाएगा C2/C1 प्लस C2 इंटू V। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हमारा C1 प्लस C2 ही रहेगा, लेकिन न्यूमरेटर में हमारा अगर हम V1 निकाल रहे हैं तो यहाँ पर C2 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो हमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे हमने रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के लिए निकाला था, वैसे ही हम कैपेसिटेंस के लिए निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली अगर हमसे पूछा जाए कि V2 क्या होगा, तो हम कहेंगे V इंटू 1/C2 अपॉन 1/C1 प्लस 1/C2। तो जो हमारा हो जाएगा C1/C1 प्लस C2 इंटू V। तो ये हमारा सीरीज कनेक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पैरेलल कनेक्शन। थैंक यू।